हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे बिहार उत्पाद दरोगा के बारे में। ठीक है, जिसकी विज्ञापन संख्या है जनवरी 2025। आइए इसके बारे में फुल डिटेल जानते हैं कि क्या इसका सिलेबस है और कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिटेशन। इसके हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वैकेंसी के। तो इसमें टोटल वैकेंसी मात्र 28 आई है, जो कि बहुत कम है। फिर भी हमें तैयारी करना है। ठीक है, इसमें फार्म कम से कम 1 लाख तो भरा जाएगा, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका अप्लाई डेट है 27 फरवरी से लेकर के 27 मार्च तक। आप इसका अप्लाई कर सकते हैं 27 फरवरी से 27 मार्च तक। और योग्यता की बात करें तो योग्यता में ग्रेजुएशन खोज रहा, आप कहीं से किसी भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके पास स्नातक की डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपका स्नातक की डिग्री तक होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। इससे पहले का होगा तो चलेगा, इसके बाद का होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर एज लिमिटेशन की बात करें तो एज इसमें दिया है, कैटेगरीज बाय एज बांट चुके हैं। देखिए इधर, और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अनरिजर्व में हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अनरिजर्व में है तो 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक मेल कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। और 20 वर्ष, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें अनरिजर्व में, तो फीमेल 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक फीमेल भर सकती है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक मेल हो या फीमेल कोई भी हो भर सकता है। और यहाँ पे हम एक बात और बता दें, जैसे बिहार उत्पाद दरोगा है। ठीक है, तो अगर आप बिहार के अलावा कोई और स्टेट से भरते हैं तो आप इस कैटेगरी से भरिएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आप आ जाइएगा। अगर SC/ST की बात करें तो SC/ST में 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। इसमें हाइट के बारे में दिया गया है। हाइट में क्या, अनरिजर्व और ओबीसी 165 सेंटीमीटर जिसका है वो फार्म भर सकते हैं। ठीक है, और EBC SC/ST जिसका 160 सेंटीमीटर खोजा जा रहा है। और फीमेल कैंडिडेट, अगर फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसका हाइट 155 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा। और चेस्ट की बात करें, चेस्ट ओनली बॉय को माप किया जाता है। ठीक है, तो चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 81 से 86 सेंटीमीटर क्या है, आपका नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर बढ़ना अनिवार्य होता है, नहीं तो आपको वहाँ पर छाट दिया जाएगा। और SC और ST कैटेगरी में देखा जाए तो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक चेस्ट खोजा जाता है। इसमें भी वही है, 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुला करके 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर फुल कराना चाहिए। और गर्ल्स में वेट खोजा जाता है। जैसे बॉयज़ को चेस्ट मापा जाता है और गर्ल्स को वेट, देखिए 48 केजी होना अनिवार्य होता है। और आगे देखते हैं। और रनिंग की बात करें तो रनिंग इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर है। रनिंग 1600 मीटर 6.5 मिनट में है। 6 मिनट 30 सेकेंड में मेल कैंडिडेट को, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसे 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में 1000 मीटर है 6 मिनट में। हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट 4 फीट, अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट का 4 फीट होगा और फीमेल का 3 फीट। और लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट 12 फीट कोई भी कैटेगरी से हो, फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी से हो 9 फीट होगा। इसमें और गोला फेंक होता है। गोला फेंकने मेल कैंडिडेट को 16 पाउंड को 16 फीट फेंकना होता है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे बढ़िया से। ठीक है, अगर फ़ी की बात किया जाए तो फ़ी अनरिजर्व ओबीसी अदर स्टेट का मेल या फीमेल हो उसका 700 रुपया लिया जाएगा। ओबीसी अनरिजर्व अदर स्टेट का मेल या कैंडिडेट हो उसका फ़ी 700 रुपये लिया जाएगा। और SC/ST चाहे स्टेट का कोई भी कैटेगरी का फीमेल हो, जैसे बिहार का एग्जाम हो रहा है तो बिहार में कोई भी कैटेगरी का फीमेल हो उसका फ़ी मात्र 400 रुपये लिया जाएगा। अगर परीक्षा की बात करें तो इसमें परीक्षा दो परीक्षाएं होती है, एक पीटी और एक मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलता है। इसमें निगेटिव होता है, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत बनाते हैं तो आपको 0.2 मार्क्स कम जाएगा। ठीक है,
प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस ये हो गया जीके जीएस करंट अफेयर। इसमें मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर पूछा जाता है। और रिजल्ट 20 गुना दिया जाता है, 20 गुना। इसमें जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना दिया जाता है। यानी इसमें अगर 28 सीट है तो 28 का 20 गुना करते हैं तो 28 दूनी 56, यानी 560 रिजल्ट दिया जाएगा। 560 कैंडिडेट का रिजल्ट देगा। और फिर आते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। मुख्य परीक्षा के 2 भाग होते हैं। एक होता है क्वालिफाइंग नेचर का। पहला भाग में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है, जिसमें सिर्फ 30% लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 30% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएगा इसमें। फिर आप मेंस में आते हैं, जिस पे मेरिट बनता है। मेरिट आपका बनेगा इस पे 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसका सिलेबस है जीके जीएस मैथ रीजनिंग। इसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। इसमें भी नेगेटिव होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं, इसमें भी नेगेटिव है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं तो आपका 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा। और इसमें टोटल आप 6 गुना रिजल्ट देगा, यानी 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पीटी के लिए, जिसमें रनिंग, हाई जंप, गोला, लॉन्ग जंप होगा। तो इसका 6 गुना निकालिए। 28 का 6 गुना कितना होगा? आप निकाल सकते हैं। 28 का